हाय गाइस, हमारे पार्ट स्टार्ट होता है और माशा कहती है हाँ यही वो बच्चा है। जब से मैं डोरम की इंचार्ज बनी हूँ तब से लेकर अब तक जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ थियो की ही बात मानते हैं। ये सोचती है ये कैसे, डोरम में से अकेला यही था जिसने लुकस को बिट्रे नहीं किया था। इसने अपना पूरा टाइम डेमन किंग को प्रोटेक्ट करने में लगा दिया था और कभी कभी तो बैटल भी ज्वाइन करता था। ये थियो का है, पता नहीं था कि मैं इसे इतनी जल्दी देखूंगी। कोस्टेल कहता है माशा अब तुम जा सकती हो। माशा कहती है जी समझ गई। कोस्टेल कहता है थियोरका तुम्हें पता चल गया होगा कि हमने तुम्हें यहाँ हेडक्वार्टर्स क्यों बुलाया है, अगर तुम लॉर्ड के चाइल्ड के बारे में न्यूज़ सुन चुके हो तो। थियो कहता है जी मैं सुन चुका हूँ सर कोस्टेल। कोस्टेल कहता है वो चाइल्ड लेडी एलेनोर है और तुम्हारी मेन जॉब यही है कि तुम इनके ऑर्डर्स फॉलो करो, तो बताओ क्या तुम ये करोगे। थियो झुकते हुए कहता है जी मैं अपना बेस्ट दूंगा। वैसे बच्चों के थॉट थोड़े रैंडम होते हैं तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। कोस्टेल कहता है अरे अरे हमारी प्रिंसेस उन नॉर्मल बच्चों की तरह थोड़ी ना है, वो तो एक जीनियस है जो अभी से लिखना जानती हैं। ये सुनकर थियो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है लगता है हमारी लेडी एक इंटेलिजेंट पर्सन है। कोस्टेल कहता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, हर हाइनेस एक ग्रेट जीनियस है। एली कहती है ऑफ कोर्स मैं जीनियस हूँ, नो डाउट। एनीवे हर हाइनेस क्या अभी मुझे नोबल वे से बुलाएंगे। ये सुनकर थियो उसे अचंभे से देखने लगता है, फिर वो अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा लेता है। कोस्टेल कहता है हर हाइनेस ने क्या कहा अभी अभी। अच्छा वो तो उन्होंने ऐसा कहा कि आखिरकार उन्हें कोई मिल तो गया जो उन्हें समझ सके। हैरी कहती है ये क्या बकवास कर रहा है। वेरन कहता है लगता है इसकी एबिलिटी सच में रियल है। हैरी मन में सोचती है वेरन तुम भी। कोस्टेल कहता है अच्छा तो ये कहा हर हाइनेस ने। लुकस कहता है क्या तुम मेरी बेटी पर डाउट कर रहे हो। कोस्टेल डरते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, वो पर्सन जिस पर एली बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है वो मैं हूँ कोस्टेल। वेरन कहता नहीं वो मैं हूँ क्योंकि कैप्टन तो एली पर सस्पिशियस हो रहे थे। कोस्टेल कहता है चुपचाप पीछे खड़े रहो, मैं लॉर्ड से बात कर रहा हूँ ना। वेरन कहता है पर कैप्टन ऐसा नहीं है कि मैं आपसे एक दो बार मिला हूँ, आप सच में डाउट कर रहे थे। कोस्टेल गुस्से से कहता है देखो ऐसे मत कहो, इससे गलतफहमी भी हो सकती है। हम लैंड ऑफ रोहान के बारे में बात कर रहे थे तो अचानक से इस बारे में बात तभी। लुकस कहता है पहले वो सुनो जो एलेनोर कहना चाहती है। एरी थोड़े गुस्से में कहती है दोस्त गाइस मैं थक चुकी हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ मैं भी इनकी तरह इडियट बन जाऊंगी। ये सुनकर थियो को थोड़ी सी हंसी आ जाती है पर वो अपनी हंसी को रोक लेता है, लेकिन एरी देख लेती है। एरी थियो को देखते हुए सोचती है क्या यह अभी अभी हंसा था। एरी फिर सोचती है अगर ये मुझे सुन सकता है तो इन्हें जल्दी से एक्सप्लेन करो। थियो कहता है हर हाइनेस लैंड ऑफ रोहान के बारे में बात कर रही हैं, वहाँ बहुत सारे अननोन क्रैक्स हैं। मैं बता दूं कि क्रैक्स का मतलब यहाँ डायमेंशन से है, और वहाँ बहुत ज़्यादा प्रीसियस मिनरल्स एंड जेमस्टोन्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी के। और वहाँ डॉर्फ्स भी हैं जो बेयर हैंड फाइटिंग में अच्छे हैं, अगर हम उनके साथ समझौता कर लेते हैं तो इससे हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एरी शौक होते हुए सोचती है क्या ये इतना सब जानता है। और एरी यहाँ पर डॉर्फ्स के बारे में बात कर रही है क्योंकि शायद एरी ने नहीं बताया थियो को डॉर्फ्स के बारे में। एरी मन में कहती है चलो गलत तो नहीं है। कम्युनिकेशन एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी जो ऐसे क्रिएचर्स से बात करने में मदद करती है जो बोल नहीं सकते। फिर वो थियो की शर्ट पकड़ती है, फिर मन में कहती है मैंने सोचा था कि इसके पास बस आउटस्टैंडिंग टैलेंट ही है, पर मैंने इससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके पास ये एबिलिटी भी है। फिर वो खुश होते हुए थियो से कहती है मुझे थियो पसंद है, चलो अब से साथ में खेलें थियो। एरी सोचती है यहाँ पर उससे भी ज्यादा यूजफुल लोग हैं जैसा मैंने सोचा था, और ये वो कार्डन को याद करते हुए कहती है। फिर वो आगे सोचती है तुम्हें मेरा सबऑर्डिनेट भी बनना होगा ही। और पीछे से कोस्टेल थियो और एरी को देख रहा होता है। कोस्टेल कहता है थियो का आखिर ये सब तुम कैसे समझ सकते हो। थियो कहता है वो तो मैं भी नहीं जानता, मैं जब छोटा था तब मैं एनिमल्स के साउंड और बेबीज के वर्ड्स नेचुरली समझने लगा था। कोस्टेल कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो, अगर झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी लाइफ की गारंटी नहीं दे सकता। एरी मुंह फुलाते हुए सोचती है अरे ये फिर से ये अकेला है जिसके पास इतने सारे डाउट हैं और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। लुकस कहता है थियोर का क्या रीजन है। मेरा मतलब वो रीजन जो तुम अपने झूठ के लिए मेरी बेटी का यूज कर रहे हो, क्योंकि डोर्स कब के मारे जा चुके हैं। ये सुनने के बाद थियो थोड़ा परेशान हो जाता है। लुकस आगे कहता है ये सब नॉनसेंस है थियो का, डोर्फ रेस 150 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। एरी मन में कहती है
राइट, उसका रीजन अंडरस्टैंडेबल है। नस्लीय उन्मूलन नीति कुछ ज्यादा हिंदी हो गई, अगर इसे सरल लैंग्वेज में कहें तो वो पॉलिसी जिसमें अदर ट्राइब्स को पूरी तरह खत्म कर देना। 150 साल पहले एम्परर ने ओनली ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ही एक्नॉलेज किया था। पहले टारगेट होने वाली रेस डोर्फ थी। कुछ सर्वाइवर्स बचे, उन्हें डंजन्स में कैद कर दिया गया। सर्वाइव करने के लिए वे सब रॉयल्टी और नोबल्स के स्लेव बन गए। एली स्टोरी बंद करती है और मन में गुस्सा करते हुए कहती है, एनीवेज ये रिडिकुलस है। वो कहते हैं मैं जीनियस हूँ पर मुझ पर बिलीव नहीं करते। इनफ, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस थियो की जरूरत है। ये सोचकर एरी खुश हो जाती है। थियो मन में कहता है ये फर्स्ट टाइम है जब मैं हर हाइनेस जैसा बच्चा देख रहा हूँ। फिर वो एरी की तरफ देखते हुए कहता है जो इतनी सारी मिरेक्युलस चीजें जानती हैं और इस उम्र में क्लियरली बोलने के एबल हैं, आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस और नोबल स्टेटस। मेरे लिए हर हाइनेस ऐसे हैं जो अलग वर्ल्ड में रहते हैं। आखिर क्यों मुझ जैसे लड़के की हर हाइनेस को जरूरत पड़ गई। फिर थियो अपना पास्ट याद करता है जिसमें एक लड़का कहता है थियो की स्किन को क्या हुआ, क्या ये इस वजह से कि वो नहाता नहीं है? उसके पेरेंट्स नहीं है तो उसे कोई सिखाने वाला भी नहीं है। फिर वो उस पर पत्थर फेंक कर कहता है कितना गंदा है। बेचारा छोटा थियो का, यहाँ तुम जैसे बच्चे की किसी को जरूरत नहीं है। थियो प्रेजेंट में खुद से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ये मास्टर डिसाइड करेंगे। मुझे बस इतना करना है कि हर हाइनेस की बात सुनूं और बस मुझे अपनी जॉब प्रॉपरली करनी है, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। थियो लुकस से कहता है मास्टर मुझ पर डाउट कर रहे हैं, अगर आपको और ज्यादा प्रूफ चाहिए तो आप यहाँ दूसरे बच्चे को या फिर कोई एनिमल भी ला सकते हैं, पर आपको हर हाइनेस पर बिलीव रखना चाहिए। वैसे भी मास्टर आप हर हाइनेस के फादर हैं। फादर वाली बात सुनकर एली लुकस को देखने लगती है और अपना पास्ट याद करती है। फिर वो थियो की तरफ हाथ बढ़ाती है और उसे गले लगा लेती है। इससे थियो शॉक हो जाता है और कहता है हर हाइनेस। एली मन में कहती है ये वर्ड्स मीनिंगलेस हैं। एली खुश होते हुए कहती है थियो चलो चलें। थियो शॉक होते हुए कहता है मैं। एली कहती है हाँ, क्या तुम मेरे साथ गार्डन में घूमना नहीं चाहते? चलो एक वॉक पर चलें। थियो कहता है पर। एली कहती है चलो चलो। तभी एली की तरफ किसी का हाथ पड़ रहा होता है और वो उसे ऊपर उठा लेता है और वो होता है कोस्टेल। कोस्टेल कहता है फ्लाई, तुम ऐसी क्या बातें कर रही थी जो इतना हंस रही थी, मुझे भी तो बताओ। पर जब एली को रियलाइज होता है वो किसके हाथों में है तो उसका फेस कुछ ऐसा बन जाता है। एली मन में कहती है कितना अनोइंग है ये। फिर वो कहती है मुझे जाने दो जब तक मैं अच्छी हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं उसे मना रही हूँ? ये बात थियो सुन लेता है और वो शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है क्या मैंने कुछ गलत सुना? लुकस कहता है कोस्टियल, लगता है तुम मजे कर रहे हो मेरी बेटी के साथ खेलकर। लुकस का डार्क कोरा देखकर कोस्टेल परेशान हो जाता है। एली मन में कहती है बेचारा। लुकस से अभी भी डार्क कोरा निकल रहा होता है। कोस्टेल थियो को बीच में लाते हुए कहता है माय लॉर्ड ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो बस इस बच्चे से हर हाइनेस को सेपरेट कर रहा था। क्या हो अगर इसने कोई वियर्ड थॉट बोल दिया हो हर हाइनेस को? मैं कोस्टेल बस हर हाइनेस की सेफ्टी को प्रोटेक्ट कर रहा था। वेरन भी कोस्टेल का साथ देते हुए कहता है ये सही कह रहा है माय लॉर्ड। कोस्टेल कहता है ब्रांडेड फैमिली की लेडी को आगे चलकर दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। लुकस कहता है तुम सही कह रहे हो। एरी खुश होकर कहती है हाँ फाइट बंद करो मेरे लिए, पापा बेस्ट हैं। थियो कहता है हर हाइनेस कह रही है पापा बेस्ट हैं। एली खुश होकर मन में कहती है गुड जॉब थियो। लुकस को खुश करने के लिए ये वर्ड्स काफी थे। लुकस कहता है ये सच है, ये वर्ड्स काफी है तुम्हारी एबिलिटी को प्रूव करने के लिए। एली सोचती है कितना इजी है। लुकस कहता है पर थियो का अभी अभी एली ने तुमसे कुछ कहा तो बताओ क्या कहा उसने? थियो कहता है हर हाइनेस मेरे साथ गार्डन जाना चाहती हैं। एली मन में कहती है तुम अच्छा कर रहे हो थियो, मेरे स्किल्ड एक्सपीरियंस के साथ उन लोगों को लुभाने का इकलौता रास्ता उन्हें सर चढ़ाना है। इस बच्चे की कम्युनिकेशन एबिलिटी के साथ मुझे उस मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं है। उस मेथड का मतलब है क्यूटनेस वाली मेथड। फिर वो ब्यूटीफुल सी स्माइल करते हुए कहती ही ये तो बहुत ज्यादा इजी था। इधर एली खुश हो रही होती है और उधर लुकस शौक में होता है। लुकस कहता है तुम्हारा मतलब है कि मेरी बेटी तुमसे डेट पर जाने के लिए कह रही है? और ये कहते हुए लुकस के फेस का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। एली चौंकते हुए कहती है आखिर चीजें ऐसे कैसे हो गई? लुकस कहता है बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। एली कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। थियो कहता है हर हाइनेस ने कहा कि उनका ये मतलब नहीं था, लेकिन लुकस अपना सर घुमा लेता है। एली कहती है थियो कहता है मास्टर हर हाइनेस कुछ कहना चाहती हैं। इतनी लंबी बातचीत से मेरा सर दुखने लगा है, मैं बस थियो के साथ बाहर वॉक के लिए जाना चाहती हूँ। अगर आपने ना कहा तो मैं आपको कभी भी पापा नहीं कहूंगी। और ये सब थियो लुकस को वर्ड टू वर्ड बता देता है। लुकस को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि
कि उसकी बेटी उसे पापा नहीं कहेगी। लुकस कहता है एलेनोर, लेकिन एली अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। एली अपना मुंह फुलाकर मन में कहती है कितना बड़ा गधा है, और ये ऐसे जताता है जैसे मेरी बात सुन पा रहा हो। एली के मुंह फेरने से लुकस दुखी हो जाता है। फिर हमें सीधे गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ थियो और एली साथ में चुपचाप बैठे थे। एली मन में सोचती है तो फाइनली हम बाहर आ गए, पर उसका रिएक्शन ऐसा क्यों था। फिर हमें दो चांद दिखाए जाते हैं और उन दोनों की बात भी स्टार्ट हो जाती है। एली कहती है थियो तुम हार्ड वर्क करते आ रहे हो। थियो कहता है माफ करना, पर आपने ये अचानक से क्यों कहा। एली कहती है बार बार बुलाए जाना और उन जैसे गधों से बातें करना, क्या तुम्हें ये सब थका नहीं देता। तुम तो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाते होगे, है ना। की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। थियो कहता है योर हाइनेस, वो मैं हूँ जिस पर मास्टर का एक फेवर है, गरीब और छोड़ा हुआ बच्चा, जीने से बेहतर मरना। तब मैं ये सोचता था उस वक्त मास्टर ने ही मेरी जान बचाई थी। एली कहती है क्या तुम खुश हो, आखिर तुम डोर्म में रहते हो, अगर तुम यूजफुल साबित नहीं हुए तो तुम्हें मार दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा। थियो कहता है मैं जानता हूँ, टफ ट्रेनिंग, हार्श रेगुलेशंस, ये सब सच हैं, पर फिर भी मुझे ये अब पसंद है। मैं उस टाइम में वापस नहीं जाना चाहता। वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है जहाँ कोई कहता है वो सब वापस कर देना जो तुमने लिया है। दूसरा आदमी कहता है जैसा कहा गया है अब और गरीबों को गैदर नहीं करना। और उन लोगों की बातें कोठरी में थियो सुन रहा होता है। बेचारे की बहुत बुरी हालत होती है और उन सब चीजों को याद कर थियो थोड़ा दुखी हो जाता है। एली थियो के बारे में थोड़ा परेशान होते हुए कहती है थियो कहता है आज मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। एली कहती है क्यों। थियो कहता है उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत थी। मैंने ये कभी इमेजिन नहीं किया था। फाइनली मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि मैं यूजफुल हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ योर हाइनेस, थैंक यू। एली उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर कुछ कह नहीं पाती, पर वो सोचती है मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे सिचुएशन में है। डीमन किंग के स्पाई के रूप में थियो का नाइट्स का कैप्टन बन गया था। उसने दूसरे बच्चों की तरह डीमन किंग को बिट्रे नहीं किया था। वो हमेशा बैटल में अपीयर होता था। एक थियोर का ही था जो डीमन किंग के लिए जान देने तक को तैयार था। एली उदास होते हुए कहती है तो वो कुछ नहीं था। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो इतना मेच्योर क्यों है। तभी एली देखती है कि 3 झाड़ के पीछे 3 गधे छुपे हुए हैं। एली उनकी तरफ ऐसे देखती है जैसे उसे ये सब पहले से पता ही था कि वो उधर आएंगे। तभी वो तीनों बाहर आ जाते हैं। लुकस कहता है मैं इधर आया क्योंकि मुझे तुम्हारी सेफ्टी की चिंता थी एलेनोर। एली उसी एक्सप्रेशन से लुकस को देखते हुए सोचती है क्या ये पागल हो गया है। प्रिटेंड तो ये ऐसे कर रहा है जैसे अच्छा और दयालु है। तभी पीछे से कोस्टल कहता है मेरे पास एक बड़ी न्यूज है एली, जैसा तुम चाहती थी वो लोगों को लैंड ऑफ रोहान भेजेंगे। ये सुनकर एली खुश हो जाती है और सोचती है सच में। फिर कोस्टल आगे कहता है यही नहीं, पर तभी लुकस कोस्टल की बात पूरी करते हुए कहता है थियोर का आज और अभी से मैं तुम्हें मेरी बेटी के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंट करता हूँ। ये सुनकर थियो शॉक हो जाता है। लुकस आगे कहता है ऑफकोर्स तुम उसके वर्ड्स ट्रांसमिट करोगे और दूसरी तरफ तुम्हें उसकी सेफ्टी को प्रोटेक्ट भी करना है। अगर उसे कुछ हुआ तो ये सिर्फ तुम्हें बाहर निकालने से खत्म नहीं होगा। थियो कहता है जी मैं समझ गया। फिर वो सोचता है मुझे मास्टर ने बचाया था, मैं उनका एक अच्छा वेपन बनूंगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा और अपनी यूजफुलनेस प्रूव करूंगा। पीछे जो वॉइस आ रही है उसे प्लीज इग्नोर करना। थियो कहता है मेरे लिए हर हाइनेस मास्टर से अलग नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शपथ लेता हूँ कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लुकस कहता है थियोर का मैंने तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है उसे तुम्हें देने की। थियो कहता है माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, पर मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन वेरन और लुकस उसे घूरने लगते हैं। एली सोचती है क्या ये जोक था। एली आसमान में देखते हुए सोचती है जो भी हो, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ सोल्व कर दिया। नेक्स्ट सीन में कुछ दिनों बाद गार्डन का सीन दिखाया जाता है। थियो कहता है योर हाइनेस क्या आप सच कह रही हैं। एली कहती है ऑफ कोर्स थियो, अगर ऐसा है तो टेस्ट करके देखता हूँ। एली कहती है तो बताओ थियो कैसा लगा, डिलीशियस है ना। थियो कहता है योर हाइनेस मैं इसे पहली बार खा रहा हूँ, आखिर ये किससे बना है, ये बहुत ज्यादा स्वीट और डिलीशियस है। एली कहती है ये आइसक्रीम ऑरेंज से बनी है, मैं खुश हूँ कि ये तुम्हें पसंद आई। एली सोचती है अच्छा ये इसके टेस्ट को सूट करती है। किसी ने सच ही कहा है मर्दों के दिल तक का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। वो कुछ डिश ट्राई करने के बाद मुझे जरूर फॉलो करेगा। थियो कहता है थैंक यू योर हाइनेस। एरी थैंक यू सुनकर थियो की तरफ देखने लगती है। थियो कहता है मैं योर हाइनेस से मिल सका, मैं इसलिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। आपने ना कि मुझे डोर्म से निकाला बल्कि आपके साइड वाला रूम भी दे दिया, मैं आपका बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ योर हाइनेस। एली कहती है क्या, अरे नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। फिर वो थियो की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है अगर तुम इतने ही ग्रेटफुल हो तो। तभी वो रुक जाती है। पता नहीं एली क्या कहने वाली थी, पर वो मन में कहती है ये सही है, वो डोर्म से है, वो जगह
वहाँ बस घटिया खाना मिलता है। थियो आइसक्रीम को बड़े मजे से खा रहा होता है और एरी उसे देखते हुए सोचती है तो इसने ये पहली बार खाया है। फिर वो कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा खाना खिलाऊंगी। क्या तुमने कभी चॉकलेट ट्राई की है? थियो कहते हैं वो क्या है? कोस्टेल कुछ खरीद कर लाया था, मैं उससे कहूंगी कि वो तुम्हें भी दे। थियो कहता है योर हाइनेस रहने दीजिए, इतनी चीजें बहुत हैं। एली कहती है ठीक है। तभी उसे दूर से बाबा आते हुए दिखाई देता है। बाबा एली को देखकर खुश होते हुए कहता है एली। वो पास आकर कहता है तुम क्या कर रही हो? खेल रही हो? एली सोचती है सो अनोइंग। बाबा कहता है लंबे टाइम से नहीं मिले, तुम तो उतनी छोटी हो जैसे पहले थी। थियो कहता है लंबे टाइम से नहीं मिले सर बारबेका। बाबा उसे देखता और कहता है तो ये तुम हो? एली के इंटरप्रेटर, मतलब एली के वर्ड्स को ट्रांसलेट करने वाला। थियो कहता है हाँ मैं ही हूँ। एली गुस्सा करते हुए कहती है ओए तू बहुत ज्यादा शोर करता है, मेरी नजरों से दूर हो जा। और बाबा थियो की तरफ ऐसे देख रहा होता है जैसे कह रहा हो जल्दी ट्रांसलेट कर भाई। थियो कहता है सर बारबेका, हर हाइनेस ये कह रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप ये तो समझ गए होंगे कि थियो एली के पूरे वर्ड्स ट्रांसलेट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो उसके ऐसे वर्ड्स ट्रांसलेट करेगा तो उसे पता है कि उसकी खटिया खड़ी हो सकती है। बाबा खुश होते हुए कहते हैं क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहती हो एली? मैं डोर्म जा रहा हूँ, आज मैं इंचार्ज हूँ उनका। इसका मतलब मैं आज उन बच्चों को सिखाऊंगा कि फाइट कैसे करते हैं। उन्हें फाइट करता देख बहुत मजा आता है। एली सोचती है इसमें क्या मजा आता है, ये बस फालतू की बातें कर रहा है। बाबा खुश होते हुए कहता है मैं उन बच्चों को ट्रेन करूंगा तो तुम्हें बस बैठकर देखना है। एरी मन में कहती है एक सेकेंड। फिर वो खुश होते हुए थियो से कहती है थियो एक्सप्लेन। थियो कहता है यस योर हाइनेस। एरी हाथ ऊपर कर कर कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है बाबा, मुझे भी देखना है। बाबा कहता है हैं क्या कह रही है वो? थियो कहता है हर हाइनेस कह रही है कि वो भी देखना चाहती हैं। बाबा खुश होते हुए कहता है सच में? तो चलो फिर ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। एली सोचती है नाइस, वहाँ बस ट्रेंड बच्चे हैं और सभी के सभी आउटस्टैंडिंग हैं। वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैं यूज कर सकती हूँ। थियो कहता है लगता है हर हाइनेस खुश है। एली कहती है हाँ। कुछ देर बाद वो हॉन्टेड हाउस पहुंच जाते हैं, वैसे डोर्म से ज्यादा हॉन्टेड हाउस ही लग रहा है। एली डोर्म को देखकर थोड़ी सहम सी जाती है। एली सोचती है आखिर इस जगह को क्या हुआ? मुझे पता था ये प्लेस हार्श है पर इतनी होगी ये नहीं पता था। आप देख ही सकते हैं इस डोर्म की हालत क्या है, हर जगह कूड़ा कचरा फैला हुआ है और जाले लगे हुए हैं। एली सोचती है ये थोड़ी सीरियस बात है और ये वो डोर्म की हालत को देखकर कह रही थी। तभी उन तीनों को कुछ सुनाई देता है। एक गेट की दूसरी तरफ से आवाज आती है जेरोन क्या तुम ठीक हो? एक लड़का कहता है अब हम क्या करें? दूसरा कहता है उठो। लंबे बाल वाला लड़का कहता है अब क्या अगर उन्हें पता चला? तभी बाबा कहता है पता चला क्या? बच्चे कहते हैं सर बारबेका। बाबा डरावनी आंखों से देखते हुए कहता है क्या हुआ इस बच्चे को? बच्चे कहते हैं नहीं आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। बाबा कहता है बाहर निकालो इसे, ये वो बच्चा है जो बेहोश पड़ा है। बाबा कहता है हाँ कितना अनोइंग है, साइड हटो, इसे मुझे हैंडल करने दो। तभी लंबे बालों वाला लड़का आकर आके कहता है सर बारबेका रुकिए, ऐसा नहीं है कि जेरन को कोई प्रॉब्लम है। आज के लंच में मशरूम सूप था तो लगता है वो मशरूम पॉइजनस थे, अगर हमारे पास एंटीडोट। तभी बाबा कहता है ओए तू जानता है कि अगर तू झूठ बोलेगा तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा है ना? तुम भूखे न रह जाओ इसलिए हम तुम सबको 3 वक्त का खाना देते हैं। बाबा को ऐसे देखकर बच्चे डरने लगते हैं। बाबा आगे कहता है तुम्हें क्या लगता है हम गधे हैं? आखिर ऐसी चीज खाने में कैसे हो सकती है? एली कहती है थियो क्या ये सब नॉर्मल है? थियो कहता है हाँ बहुत बार होता है ये, अगर वो रिकवर नहीं हो पाते तो उन्हें ड्यूक के ऑर्डर पर निकाल दिया जाता है। एली मन में सोचती है ऑफ कोर्स, आखिर इनमें दया क्यों ही होगी, ये तो बस स्ट्रॉन्ग को चुनते हैं। एली कहती है थियो मुझे वहाँ ले चलो। थियो कहता है यस योर हाइनेस। फिर थियो एली को उस लड़के के पास बिठा देता है। एली मन में कहती है चलो देखें अब। लाल चेहरा, हल्की सांसें और मुड़ी हुई अंगुलियां, वो गलत नहीं थे, ये पॉइजन के ही सिम्टम्स हैं। तभी एली कुछ नोटिस करती है। थियो कहता है क्या हुआ योर हाइनेस? एली कहती है इसने खाया है, इसने खुद से खाया है पॉइजनस मशरूम। थियो ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। एली हाथ का इशारा करते हुए कहती है देखो इसने ये स्ट्रोंग होने के लिए खाया है ये मशरूम, अगर तुम इसके पॉइजन को एंड्योर कर लेते हो तुम स्ट्रोंगर बन सकते हो। बाकी बच्चों ने इसे बचाने के लिए ये सब कहा था। वैसे जेरोन लड़का नहीं लड़की है, मुझे भी अभी पता चला है। थियो उसे देखते हुए कहता है हाँ ऐसा ही लग रहा है। फिर वो मन में कहता है अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। यहाँ अधिकतर बच्चे ऑर्फन्स हैं, भूख और ठंड से भरी उस जगह पर वापस से कोई नहीं जाना चाहता। एली सोचती है
अब मैं क्या करूं? मुझे और ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है अगर ये मेरा आखिरी रिग्रेशन है तो। अगर मैं मेरा हीलिंग मैजिक यूज करूं तो ये अभी ठीक हो सकती है, पर उन्हें पता चल जाएगा मेरी एबिलिटी के बारे में। तभी शेरन अपना कांपता हुआ हाथ उठाती है और कहती है प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तभी एली को अपना पास्ट याद आता है जिसमें वो कहती है नहीं, मुझे ये खाना ही होगा, मुझे और ज्यादा स्ट्रोंगर बनना है, मुझे उन सबको मारना है। एली को अपना पास्ट याद आता है तो वो थोड़ा सहम जाती है। थियो एली की तरफ झुकते हुए कहता है योर हाइनेस। एली सोचती है बस थोड़ा सा ही, बाद में वो बड़ी होगी तो वो मेरी सबऑर्डिनेट बन जाएगी। फिर एली स्पेल बोलती है और सोचती है बस थोड़ी सी हेल्प। तभी एक बच्चा बोलता है ज़ेरोन क्या तुम ठीक हो? ज़ेरोन खड़ी होने लगती है। बच्चे उसके पास दौड़ कर आते हुए कहते हैं ज़ेरोन हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। इधर एली चैन की सांस लेती है और कहती है थियो मुझे पापा से बात करनी है। थियो कहता है यस योर हाइनेस। थियो कहता है सर बारबेका हर हाइनेस आपसे बात करना चाहती हैं। हेल्दी बच्चों को बुली करना बंद कर दीजिए, अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो वो सर लुकस को बता देंगी। बाबा चिल्लाकर कहता है एली पर तुमने देखा ना उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम थी। लाड प्यार का कोई फायदा नहीं है, मैं उन्हें बाद में डांट दूंगा। और एली उसे एक आंख खोलकर देख रही होती है। थियो एली की बात ट्रांसलेट करते हुए कहता है अगर आप हर हाइनेस की बात मानेंगे तो वो सर बाबा को और भी ज्यादा लाइक करेंगी। बाबा खुश होते हुए कहता है सच्ची? अगर ऐसा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। थियो आगे कहता है डोरम की अच्छे से सफाई करना और बच्चों को डिलीशियस फूड खिलाना। बाबा कहता है ये मेरे अंडर नहीं है। थियो कहता है अगर ऐसा है तो हर हाइनेस आपको पसंद नहीं करेंगी। बाबा एली को मनाते हुए कहता है क्या तुम मेरे बालों को टच करना चाहोगी? ये बहुत प्रिटी है जैसे मेरी आंखों का कलर है। एली कहते हैं घुमा फिरा कर बातें करना बंद करो। और हमें बाबा के पीछे एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है। एली कहती है अगर तुम फ्यूचर में ऐसे ही रहे तो मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना पड़ेगा। बाबा कहता है वाओ आखिर तुम इतनी रूथलेस कैसे हो सकती हो, तुम ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती हो मुझे। और ये न्यू कैरेक्टर उन सब की बातें सुनकर परेशान हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।